सबसे बड़ा सस्पेंस रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने पर है। कांग्रेस से बड़ी खबर यह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस हरियाणा से उम्मीदवार बना सकती है। और इस चर्चा के बीच और ये रफ्तार इस बात ने पकड़ ली जब कल राहुल गांधी ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से मुलाकात की। विनेश और बजरंग के कांग्रेस उम्मीदवार बनने के अटकलों पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूं हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफगोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफगोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। धन्यवाद। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, विनेश और बजरंग दोनों चुनाव लड़ेंगे या इनमें से कोई एक चुनाव लड़ने जा रहा है? नेहा, देखिए, दोनों की सीटों को लेकर चर्चा कम से कम हमें पता है सूत्रों के हवाले से कि पिछले 2 हफ्ते से तो चल रही है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को इन दोनों से मिलना था, उस दिन वो बैठक हो नहीं पाई। फिर राहुल गांधी से कल मुलाकात हुई है। लेकिन इसमें अगर बहुत पुरजोर तरीके से कहें तो कांग्रेस की तरफ से मुझे लगता है विनेश फोगाट पे ज्यादा फोकस होगा। और इनफैक्ट जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं उनका ये कहना है कि विनेश फोगाट के पास 2 ऑप्शन है। एक तो उनका पैतृक हलका जहां वो पैदा हुई वो हलका उनके लिए एक ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन उनके लिए तैयार किया जा रहा है वो है उनके जहां उनकी शादी हुई है, सोमवीर राठी का जो हलका है वहां पे वो जाके चुनाव लड़ सकती हैं, यानी कि अपने इन-लॉज के यहाँ से भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है। और क्या विनेश फोगाट खुद ये तय कर पाती हैं कि अब उन्हें जो रेसलिंग है उससे पूरी तरह से संन्यास लेके राजनीति में उतरना है? ये एक फाइनल डिसीजन मुझे लगता है कि विनेश फोगाट को लेना। और उसके बाद कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के नाम पे जो है मुहर लग जाएगी। बजरंग को लेके, सीट को लेके कहीं ना कहीं इस वक्त बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित रूप से दोनों के नामों पे चर्चा चल रही है। और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस खबर पे मुहर भी लगी क्योंकि टाइमिंग आप देखिए, बिल्कुल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ठीक पहले मुलाकात हुई है। नेहा, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। इस बीच अटकलें इस बात को लेकर भी लगाई जा रही कि क्या वाकई हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, क्योंकि कई दौर की बातचीत हो चुकी है। आपके नेता और कांग्रेस के नेता इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वेणुगोपाल जी की उनके साथ क्या चर्चा हुई उसका मुझसे अभी अंदाज नहीं है, मगर जो कुछ भी सॉल्यूशन होगा वो बेहतर और सबको स्वीकार्य, यानी कि उनको भी स्वीकार्य, अच्छा लगे। और अल्टीमेटली द गोल इज के बीजेपी को हराना है, तो इसी प्रकार का सॉल्यूशन ढूंढने का हमारा प्रयास रहेगा। 2-3 दिन तक आप प्रतीक्षा कीजिए और जो भी अंतिम फैसला होगा उसकी आधिकारिक जानकारी आपको दी जाएगी। किसी भी संगठन में, पार्टी में चुनाव लड़ने के बारे में एक फैसला लेने की प्रक्रिया होती है, तो जब वो फैसला हो जाएगा आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी चाहती है गठबंधन, अगर आपको पूछना आप लोगों का। देखिए, कुछ भी है वो कैमरे पे हम बताने के आदी नहीं है। और जो एक संगठन चलाने का काम है उस हिसाब से फैसला होगा। हम 90 पे लड़ेंगे कि 9 पे लड़ेंगे कि 10 पे लड़ेंगे, ये 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। तो आप 10 सीटें मांग रही है, कांग्रेस का ऑफर सिर्फ 7 सीटों का है। और अगर आप संजय सिंह को सुन रहे थे, उनका कहना था कि हम 10 सीटों पर लड़ेंगे, 90 सीटों पर लड़ेंगे। 1-2 दिन में मालूम चल जाएगा, क्योंकि इस गठबंधन पर अभी भी बातचीत चल रही है। दूसरी तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दिखाई दे रहे हैं, जिनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। अब सस्पेंस इस बात को लेकर है कि ये दोनों चुनाव लड़ेंगे या इनमें से कोई एक लड़ेगा, और कहां से ये दोनों दरअसल चुनाव लड़ने जा रहे हैं।